हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो बेटा जी, क्लास 10 की जो स्टूडेंट्स है ना, उनके लिए ये स्पेशल सीरीज हम लोगों ने लॉन्च की है। अब देखो, पढ़ तो हम लोगों ने बहुत लिया, ठीक है, अब पढ़ाई वढ़ाई बहुत होगी, अब क्या करनी है? क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। तो उसी क्वेश्चन प्रैक्टिस को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने ये सीरीज शुरू करी है, जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे? चैप्टर वाइज नहीं, टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इन टोटल बायो में आपके पास कितने चैप्टर्स हैं भैया? 5 चैप्टर्स हैं, ठीक है। और इसका वेटेज सबसे ज्यादा होता है, ये भी आपको पता है। तो आपको यानी कि ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। चलो, तो हमारे पास जो हमारा पहला चैप्टर है वो है लाइफ प्रोसेसेस। अब इस लाइफ प्रोसेसेस के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं भाई? हम लोग पढ़ते हैं उन सभी प्रोसेसेस के बारे में जो सिर्फ और सिर्फ किन में देखने को मिलते हैं? जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलते हैं। एंड दीज प्रोसेसेस दे आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल, है ना। अच्छा, तो मेजर हमें जो यहाँ पे पढ़ने हैं लाइफ प्रोसेस वो है 4। पहला है आपका न्यूट्रिशन, ठीक है, इसको आपको प्लांट में भी पढ़ना है और आपको एनिमल्स में भी पढ़ना है, यानी कि ह्यूमंस में भी पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है क्या? उसके बाद आ जाता है आपका रेस्पिरेशन, देन यू हैव ट्रांसपोर्टेशन एंड फाइनली एक्सक्रीशन। तो इसी तरीके से मैंने क्या किया है, इस चैप्टर को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है हमने। और हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स का डिस्कशन करेंगे रिलेटेड टू दोज 4 टॉपिक्स। तो आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है वो क्या रहने वाला है भैया? न्यूट्रिशन रहने वाला है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन आप लोग जानते हैं क्या होता है? न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन एक वो प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी इंडिविजुअल अपना खाना ऑब्टेन करता है और उस खाने को यूटिलाइज करता है, ठीक है। वेरी गुड, चलिए, तो इसी नोट पे हम लोग हमारे पहले सवाल पे आ जाते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो, पेपर का पैटर्न आपको पता है, पेपर में एमसीक्यूज भी आने वाले हैं, असर्शन रीजन भी होने वाला है, ठीक है। आपको 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर और केस बेस्ड क्वेश्चन जो कि 4 मार्क का होता है वो भी आने वाला है, ठीक है। चलिए, तो ये जो पार्ट है हमारा न्यूट्रिशन वाला, या मैं बोलूं लाइफ प्रोसेस वाला, तो यहां से केस बेस्ड क्वेश्चन नहीं बनता। केस बेस्ड क्वेश्चन मेनली बनता है किस चैप्टर से? हेरिडिटी चैप्टर से, ठीक है ना। तो मेनली वहीं से आता है। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हमारा जो लास्ट चैप्टर है आर एनवायरमेंट, वहां से भी आपका केस बेस्ड क्वेश्चन जो है वो बन सकता है, ठीक है। चलिए, तो रीड करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। Which of the following statements about the autotrophs is incorrect? ठीक है, तो इन्होंने पूछा है कि भैया ऑटोट्रॉफ्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट क्या है, कौन सी स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है, ठीक है जी। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? कलर चेंज कर देते हैं, लेट्स पिक द येलो कलर, ओके। चलो, तो ऑटोट्रॉफ्स कौन होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। दे प्रिपेयर देयर फूड बाय देमसेल्व्स, उनको क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन क्या है यहाँ पे हमारा? दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। बिल्कुल सही बात है, इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फोटोसिंथेसिस के बारे में लिखा हुआ है। दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, बिल्कुल सही बात है। आफ्टर फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज बनता है, और ये जो ग्लूकोज बनता है हमारा, ये किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है? स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। अच्छा, ये कुछ यहाँ पे सस्पिशियस लग रहा है हमें। चलिए, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम। दे कॉन्स्टिट्यूट द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इन फूड चेन, बिल्कुल सही बात है। ये क्या है? दे आर दी प्रोड्यूसर्स। क्या है ये? प्रोड्यूसर्स। इसका मतलब हमारा डी ऑप्शन जो है वो भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। बी की भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे, और ए की भी करेक्ट है। तो इनकरेक्ट कौन सी हो गई बेटा जी? इनकरेक्ट हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं? वेरी गुड। चलिए, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। In which of the following groups of organism food material is broken down outside the body and absorbed? मैंने आपको बताया है कि हमारे पास देखो, जो डाइजेशन का जो प्रोसेस है, डाइजेशन क्या होता है? ब्रेक करना खाने को, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको ब्रेक करना स्मॉल एब्जॉर्बेबल फॉर्म के अंदर। अब ये प्रोसेस कुछ ऑर्गेनिजम्स में बाहर हो जाता है बॉडी के, और कुछ में अंदर हो जाता है। बाहर किन में होता है? ठीक है, तो आउटसाइड ब्रोक डाउन कहां होता है? ये होता है सैप्रोफाइट्स में। कहां होता है ये? सैप्रोफाइट्स में। और आप जानते हैं सैप्रोफाइट्स के अंदर क्या आती है? फंगस, ठीक है। तो जितने भी फंगाई है हमारी, वो सारी क्या आती हैं? वो सारी आपकी कहलाती हैं सैप्रोफाइट्स। तो अब हमें ऑप्शन स्टडी करने हैं, क्योंकि दे हैवंट गिवन
इन्होंने क्या किया है, इन्होंने नाम दिए हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट, और हमें नाम से आइडेंटिफाई करना है कि भैया क्या वो सैप्रोफाइट है या नहीं है। ठीक है, जैसे कि पहला ऑप्शन देखो, मशरूम, मशरूम इज एक्चुअली एन फंगस, तो ये ठीक है। लेकिन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, ग्रीन प्लांट्स तो ऐसा कुछ करते ही नहीं है, राइट। अमीबा, अमीबा इज शोइंग होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कैसा मोड है यहाँ पे, होलोजोइक, और ग्रीन प्लांट्स में क्या है, फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया आपका। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, ईस्ट जो कि एक फंगस है, मशरूम जो कि एक फंगस है, ब्रेड मोल्ड जो भी क्या है, एक फंगस है, जिसका बायोलॉजिकल नेम होता है बेटा राइजोपस। क्या नाम होता है इसका बायोलॉजिकल नेम, राइजोपस। ठीक है, अच्छा, तो ईस्ट, मशरूम, ब्रेड मोल्ड, क्या हो गया हमारा ये, राइजोपस। ठीक है ना, यहाँ पे ये तीनों ही क्या है, फंगस है, और मैंने भी बताया आपको फंगस क्या होंगी हमारी, सैप्रोफाइट्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाना चाहिए। फिर भी हम एक काम करते हैं, बी जो सी और डी ऑप्शन है उनको भी एक बार स्टडी कर लेते हैं। सी कह रहा है पैरामीशियम, पैरामीशियम अगेन होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, अमीबा होलोजोइक, कस्कुटा एक प्लांट पैरासाइट है। ठीक है, कस्कुटा क्या है, कस्कुटा इज एन प्लांट पैरासाइट। यहां से आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है, जैसे कि ये मिली है भी आपको। अच्छा, इसके अलावा लाइस, कस्कुटा, टेपवर्म, तीनों ही क्या है, पैरासाइट्स। ठीक है, तीनों ही क्या हो गए, पैरासाइट्स। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है भैया कौन सी है। तो पहला स्टेटमेंट है, हिट्रोट्रॉफ्स डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, हिट्रोट्रॉफ्स अपना खाना खुद से नहीं बनाते। तो क्या ये स्टेटमेंट ठीक है, भैया ठीक है, डिपेंड करते हैं ना किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर, तो ये स्टेटमेंट हमें सही लग रही है। बट फिर भी हम क्या करेंगे, बी, सी और डी को पढ़ेंगे। तो एग्जाम में हमेशा ध्यान रखना, जल्दबाजी नहीं करनी है आप लोगों को, यू हैव टू रीड ऑल द ऑप्शंस। अगर आंसर लग रहा है आपको ए ही है, फिर भी आपको बाकी के ऑप्शंस भी पढ़ने हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि इससे भी ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर हमें मिल जाता है बाकी की स्टेटमेंट्स में। ठीक है, चलो, हेटरोट्रॉफ्स यूटिलाइज सोलर एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस, ऐसा तो कभी होता ही नहीं है, तो ये तो कंप्लीटली रॉन्ग हो गया। ऑटोट्रॉफ्स होते हैं हमारे जो क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को यूज करते हैं। हेटरोट्रॉफ्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड, नो दे आर द ऑटोट्रॉफ्स, राइट। हेटरोट्रॉफ्स तो डिपेंड कर रहे हैं ना। अच्छा, हेटरोट्रॉफ्स आर केपेबल ऑफ कन्वर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड, नॉट एट ऑल, सो दिस इज आल्सो द रॉन्ग ऑप्शन, सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पे। विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, तो प्रॉपर सीक्वेंस दिया हुआ है आपको, पढ़ चुके हैं बहुत बार हम लोग। हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है वो माउथ से शुरू होता है, एक लॉन्ग ट्यूब है जो माउथ से शुरू हो रही है, एंड कहां पे हो रही है, एनएस पे। ठीक है, चलिए, तो माउथ हो गया हमारा, माउथ के बाद हमारा इसोफेगस आ गया, तो यानी कि ये दोनों सही चल रहे हैं, बी और डी। आगे देखते हैं, देन यू हैव स्टमक, स्टमक बिल्कुल सही है। लार्ज इंटेस्टाइन, ये कैसे आ गया भैया, तो ये तो यहाँ रॉन्ग हो गया है ना, तो यानी कि करेक्ट क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर डी। तो माउथ, इसोफेगस, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा जी, इसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं। फिर आपका स्टमक है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है, एंड देन यू हैव दी लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ओके, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है आपसे, इफ सलेवरी अमाइलेज इज लैकिंग इन द सलाइवा, अगर सलाइवा के अंदर, हम जानते हैं माउथ में तीन चीजें होती हैं, और उन तीन चीजों में से एक चीज सलाइवा भी है, और ये सलाइवा क्या कर रहा है, ये जो सलाइवा है हमारा, दिस सलाइवा इज एक्चुअली कंटेनिंग एन एंजाइम दैट इज कॉल्ड एज सलेवरी अमाइलेज। और हम ये भी जानते हैं कि ये जो सलेवरी अमाइलेज है ये करता क्या है, ये करता है ब्रेकडाउन ऑफ, व्हाट इट डज, इट डज ब्रेकडाउन, और यू कैन से डाइजेशन ऑफ, किसका डाइजेशन करता है भाई ये, डाइजेशन ऑफ स्टार्च। तो खाने में जो स्टार्च प्रेजेंट है उसका डाइजेशन करता है, और स्टार्च को किसमें कन्वर्ट कर देता है, सिंपल शुगर में। इस सिंपल शुगर का नाम है माल्टोस। ठीक है, चलिए, तो ये कह रहा है कि अगर सलाइवा में ये एंजाइम ना हो तो क्या होगा। ठीक है, which of the following events in the mouth cavity will be affected, प्रोटीन ब्रेकिंग डाउन, प्रोटीन का डाइजेशन तो माउथ में होता ही नहीं है, प्रोटीन का डाइजेशन कहां शुरू होता है, स्टमक में। कहां शुरू होता है, स्टमक में। स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर्स, यस, ठीक है ना, अभी देखा हमने, स्टार्च क्या हो गया हमारा, स्टार्च का ब्रेकडाउन ही होता है हमारे कहां पे, हमारे माउथ के अंदर, बाय द एक्शन ऑफ सलेवरी अमाइलेज। इसीलिए यही जो हमारा प्रोसेस है वो अफेक्ट हो जाएगा, इवेंट है वो अफेक्ट हो जाएगा। फैट का भी नहीं होगा, फैट का डाइजेशन कहां शुरू होता है, फैट का डाइजेशन वैसे तो पेट में शुरू हो जाता है, बट अगर थोड़ा आपके लेवल पे बात की जाए तो
फैट का डाइजेशन मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन में शुरू होता है, ठीक है, कहां शुरू होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर शुरू होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन, दिस इज आल्सो नॉट द करेक्ट वन, सो मेन थिंग है आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए, the inner lining of the stomach is protected by one of the following from hydrochloric acid, choose the correct one। ठीक है, क्या है, हमारी जो स्टमक की इनर लाइनिंग है वो क्या करती है, उसके ऊपर देयर इज सम प्रोटेक्शन, ठीक है, दैट इज देयर। किससे प्रोटेक्शन है ये, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रोटेक्शन है। तो बताइए कौन सा करेक्ट जो ऑप्शन होगा, यानी कि कौन सी ऐसी चीज है जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक्शन से हमारे स्टमक की वॉल को बचाती है। तो क्या है वो, क्या वो पेप्सिन है, नहीं। पेप्सिन का काम क्या होता है, पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन डाइजेशन। क्या काम है पेप्सिन का, प्रोटीन डाइजेशन। और इस पेप्सिन को एक्टिवेट होने के लिए बेटा जी क्या चाहिए होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए होता है, एसिडिक कंडीशंस चाहिए होती हैं, जो कौन प्रोवाइड करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोवाइड करता है, ठीक है। सलेवरी अमाइलेज तो भैया स्टमक में होता ही नहीं है, कहां होता है, ये तो माउथ में होता है। बाइल, बाइल तो लिवर प्रोड्यूस करता है, क्या बचा, म्यूकस, तो म्यूकस इज दी करेक्ट ऑप्शन है ना। यही क्या करेगा, आपकी जो गैस्ट्रिक वॉल है, स्टमक वॉल है, उसके अराउंड ये कोटिंग कर लेगा, जो कि प्रोटेक्ट करेगा किसको, हमारी स्टमक वॉल को, बाय द एक्शन ऑफ योर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें, नहीं, वेरी गुड। चलिए आगे, which part of the alimentary canal receives bile from the liver। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा पार्ट बाइल को रिसीव करता है, कहां रिलीज होता है बाइल जूस, बाइल जूस रिलीज होता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। वेरी गुड, वेरी ट्रू, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्टमक में गैस्ट्रिक जूस मिलेगा, लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, ईसोफेगस में किसी भी चीज का डाइजेशन एब्जॉर्प्शन नहीं होता, मेनली यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होता है फूड का फ्रॉम माउथ टू योर स्टमक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन वर एडेड टू राइस वाटर। क्या किया गया, हमने क्या किया, आयोडीन, अच्छा देखो इस आयोडीन सॉल्यूशन की ना एक खास बात है, क्या खास बात है, अगर हम मान लो सपोज करो ये आपके पास एक सैंपल मैंने आपको दे दिया और मैंने आपको बोला कि भैया इस सैंपल में पता करो कि स्टार्च है या नहीं है, तो आप क्या करोगे पता करने के लिए, आप इसमें ऐड कर दोगे आयोडीन सॉल्यूशन। तो अगर इस सॉल्यूशन में स्टार्च होगा तो इसका जो कलर है सॉल्यूशन का आफ्टर एडिंग आयोडीन सॉल्यूशन, इट विल टर्न ब्लू ब्लैक। क्या कलर हो जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर हो जाएगा सॉल्यूशन का। ये क्या इंडिकेट करता है कि भैया स्टार्च क्या है, स्टार्च इज एक्चुअली प्रेजेंट, है ना। क्या इंडिकेट करता है कि स्टार्च प्रेजेंट है, स्टार्च क्या है, स्टार्च इज एक्चुअली प्रेजेंट। क्लियर है, चलो अब ये कह रहा है कि कुछ फ्यू ड्रॉप्स हमने ऐड कर दी राइस वाटर में, सॉल्यूशन ब्लू ब्लैक टर्न हो गया। ये इंडिकेट करता है क्या कि आपका जो राइस वाटर है उसमें क्या था, उसके अंदर थे स्टार्च, अभी बताया मैंने आपको, ठीक है। तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट था, स्टार्च। अगर ये ब्लू ब्लैक कलर नहीं आता, इट इंडिकेट्स कि यहाँ पे स्टार्च नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल फूड इज फाइनली डाइजेस्टेड। कौन से पार्ट में फाइनल डाइजेशन होता है खाने का बेटा, तो हमारे पास स्टमक नहीं, स्टमक में पार्शियल डाइजेशन होता है, प्रोटीन का डाइजेशन होता है मेनली यहाँ पे। माउथ कैविटी में भी पार्शियल डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च का, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेस्टेड फूड ही पहुंचता है, जो फूड आपका अनडाइजेस्टेड है, सॉरी मैंने क्या बोल दिया, मैंने बोल दिया कि डाइजेस्टेड फूड नहीं पहुंचता, यहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड पहुंचता है, जो खाना अनडाइजेस्टेड है, अनएब्जॉर्ब्ड है। बचा क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका क्या हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपका फाइनल डाइजेशन हो जाता है, जितने भी कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड्स है या फैट्स है, वो सभी अपनी स्मॉलर फॉर्म में एक ऐसी फॉर्म में आ जाते हैं जो फॉर्म इजीली एब्जॉर्ब हो सकती है। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं हम लोग। चूज द फंक्शन ऑफ द पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, आपको क्या करना है यहाँ पे, पैनक्रियाटिक जूस का फंक्शन समझना है। तो चूज द फंक्शन ऑफ द पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द फॉलोइंग। पैनक्रियाटिक जूस का क्या फंक्शन है, देखो पैनक्रियाटिक जूस के अंदर 3 मेजर एंजाइम्स होते हैं। क्या होता है, पैनक्रियाटिक जूस के अंदर 3 मेजर एंजाइम्स होते हैं। कौन से 3 मेजर एंजाइम्स है वो, पहला जो इंपॉर्टेंट एंजाइम आपका पैनक्रियाटिक जूस के अंदर होता है दैट इज योर ट्रिप्सिन, ठीक है। और ट्रिप्सिन किसमें हेल्प करता है, ट्रिप्सिन हेल्प करता है बेटा जी प्रोटीन डाइजेशन में। किसमें हेल्प करता है ये, प्रोटीन डाइजेशन में, ठीक है। तो ट्रिप्सिन हेल्प्स इन प्रोटीन डाइजेशन। अच्छा, ट्रिप्सिन के बाद क्या हो गया हमारे पास, ट्रिप्सिन के बाद हमारे पास हो गया लाइपेज, ठीक है। ट्रिप्सिन के बाद वी हैव लाइपेज। लाइपेज का काम क्या है, फैट डाइजेशन।
लाइपेज का काम है फैट डाइजेशन, या बोल सकते हो आप लिपिड्स डाइजेशन, ठीक है। लिपिड्स और फैट्स एक ही बात होती है। अच्छा, इसके अलावा इट ऑल्सो कंटेन्स अमाइलेज, एक और यहाँ पे चीज प्रेजेंट है अमाइलेज। अमाइलेज का काम क्या है? अमाइलेज का काम होता है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। अच्छा, तो अब इन्होंने ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग, तो क्वेश्चन में बोल रहे हैं ये, इन द क्वेश्चन दे आर सेइंग पैनक्रियाटिक जूस का फंक्शन क्या है, ठीक है ना। अच्छा, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन एंड लाइपेज डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, ये गलत हो गया स्टेटमेंट यहाँ पे, है ना। अच्छा, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट इमल्सिफाइड फैट, नो, ट्रिप्सिन किसका डाइजेशन करता है? प्रोटीन्स का, है ना, फैट का डाइजेशन वो नहीं करता। फैट को इमल्सिफाई कौन करता है? बाइल जूस, ठीक है। तो बाइल जो है हमारा वो क्या करता है? इट इमल्सिफाइज फैट, ठीक है, या लिपिड। अच्छा, लाइपेज प्रोटीन, तो ये भी कंप्लीटली रॉन्ग हो गया। ट्रिप्सिन एंड लाइपेज फैट को, ये भी कंप्लीटली रॉन्ग हो गया। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन एंड लाइपेज इमल्सिफाइज फैट, ये बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। तो यानी कि आपके पास क्या हो गया यहाँ पे? इमल्सिफाइज, या आप कर सकते हो ब्रेक डाउन, ठीक है, इट ऑल्सो ब्रेक डाउन या डाइजेस्ट, कुछ भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो along with bile juice, lipase helps in the digestion or emulsification of your fat. क्लियर है? चलिए 11th क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स व्हाट? तो गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स, गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या क्या है? गैस्ट्रिक जूस में आपके 3 कंपोनेंट्स होते हैं बेटा जी। कौन कौन से 3 कंपोनेंट्स हैं? वो पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा है पेप्सिन, और जो थर्ड कंपोनेंट है हमारे पास वो क्या है? थर्ड कंपोनेंट है हमारा HCl पेप्सिन एंड यू हैव म्यूकस, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन कहाँ है? ट्रिप्सिन तो पैनक्रियाटिक जूस से है। अच्छा, ट्रिप्सिन एंड ये, तो यहाँ पे ट्रिप्सिन है तो ये भी रॉन्ग हो गया यहाँ पे, है ना। पेप्सिन एंड HCl, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अमाइलेज एंड पेप्सिन, अमाइलेज कहाँ है? अमाइलेज या तो हमारे माउथ में होता है सलेवरी अमाइलेज, या पैनक्रियाटिक अमाइलेज जो कि पैनक्रियास से आता है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया हमारा? करेक्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइजेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर जो डाइजेशन होता है वो कैसा होता है? इज इट इंट्रा सेल्स के अंदर डाइजेशन हो रहा है, सेल्स के बाहर डाइजेशन हो रहा है, कहां हो रहा है डाइजेशन? ठीक है, इनकम्प्लीट डाइजेशन हो रहा है, तो कंप्लीट डाइजेशन होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, याद रखना, ठीक है। तो ह्यूमंस के केस में कंप्लीट डाइजेशन होता है खाने का, और ये डाइजेशन सेल के बाहर होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर है, ठीक है। कैसा डाइजेशन है? एक्स्ट्रा सेलुलर है। तो कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th हमारा, द सब्सटेंस एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। इनमें से कौन सा सब्सटेंस फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल है? ठीक है, तो देखेंगे कौन सा सब्सटेंस एसेंशियल है भैया। ग्लूकोज। क्या ग्लूकोज की जरूरत होती है फोटोसिंथेसिस के लिए? ठीक है, तो इनडायरेक्टली आपसे पूछ रहा है कि क्या रॉ मटेरियल्स, क्या क्या रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट है किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। तो एक तो चाहिए आपको क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, पहली चीज। दूसरी चीज क्या चाहिए आपको? CO2 के अलावा, CO2 के अलावा यू विल बी रिक्वायरिंग वाटर, इसके अलावा यू विल बी रिक्वायरिंग सनलाइट। क्या चाहिए आपको? आपको चाहिए सनलाइट। इसके अलावा यू विल बी रिक्वायरिंग व्हाट? आपको CO2, H2O, सनलाइट, ठीक है, और इसके साथ साथ आपको चाहिए क्लोरोफिल। तो ये आपके कुछ रॉ मटेरियल्स हैं जो हमें चाहिए किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। तो ग्लूकोज तो प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का, नाइट्रोजन की वैसे ही रिक्वायरमेंट नहीं होती हमें, ऑक्सीजन इज ऑल्सो अ प्रोडक्ट। तो ये दोनों क्या हो गए? ये तो प्रोडक्ट हो गए किसके? फोटोसिंथेसिस के। तो क्या ऑप्शन बचा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द करेक्ट चॉइस, वाटर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं अब हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जूसेस सिक्रीटेड इन द बॉडी ऑफ मेन डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम? कह रहा है कि कौन सा जूस ऐसा है जिसमें कोई भी एंजाइम नहीं होता। गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिन होता है ना। गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिन होता है जो कि एंजाइम है जो प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है। सलाइवा में सलेवरी अमाइलेज होता है जो किस में हेल्प करता है? जो कि स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। पैनक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिन, द मेजर एंजाइम दैट इज प्रेजेंट, जो कि प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है। बाइल जूस के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होता, इंस्टेड बाइल जूस में क्या होते हैं? बाइल सॉल्ट्स, ठीक है। क्या होते हैं यहाँ पे? बाइल सॉल्ट्स, जो कि फैट को इमल्सिफाई करने में हेल्प करते हैं। क्लियर है?
चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे हम लोग, ठीक है। रेफर टू द गिवन इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये क्या हो रहा है ना, देखो जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं न्यूट्रिशन वाले पार्ट से, वो सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए रेफर टू द गिवन इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब यहाँ इक्वेशन दी हुई है एक्स, अभी मैंने आपको पीछे बताया ये, तो आप इजीली कर सकते हो। एक्स क्या होगा यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, प्लस वाटर, सनलाइट की प्रेजेंस में, साथ में एक और चीज है यहाँ पे वाई, कार्बोहाइड्रेट प्लस जेड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हम जानते हैं सनलाइट के अलावा एक और रिक्वायरमेंट क्या है, क्लोरोफिल। तो यानी कि एक्स क्या हो गया आपका, एक्स हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाई क्या हो गया बेटा आपका, वाई हो गया आपका क्लोरोफिल, ठीक है। और Z कार्बोहाइड्रेट के अलावा एक और चीज बनती है यहाँ पे, क्या, ऑक्सीजन। तो ठीक है, सो दीज आर द एक्स वाई एंड जेड। क्लियर है। चलो अब देख लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में कार्बोहाइड्रेट, क्लोरोफिल, ऑक्सीजन। तो यही हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। रिमेनिंग देख लो, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोप्लास्ट, ऑक्सीजन। तो ये क्लोरोप्लास्ट की वजह से ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोप्लास्ट, तो ये भी रॉन्ग हो गया, और यहां से भी ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। ये तो कंप्लीटली ही रॉन्ग है, ठीक है, ये ठीक है, ठीक है ना, दिस इज आल्सो रॉन्ग। सो ये दोनों क्या कर दिए, एक आपस में एक्सचेंज कर दिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स डज नॉट शो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो नहीं करता, ठीक है। तो कस्कटा, टिक्स एंड ऑर्किड्स तीनों ही एग्जाम्पल हैं किसके, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के, यानी कि पैरासाइट्स हैं तीनों के तीनों। इकलौता पैरामीशियम एक ऐसा है, ठीक है, पैरामीशियम एक ऐसा है जो क्या है हमारा, जो बेसिकली हमारा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, ठीक है ना। क्या शो करता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, पैरामीशियम, ठीक है। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट चॉइस हियर। चलो, द एंजाइम ट्रिप्सिन एक्ट्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। ट्रिप्सिन एंजाइम किस पे एक्ट करता है, मैंने अभी आपको बताया, इट एक्ट्स ऑन प्रोटीन्स, ठीक है, क्लियर है। चलो अच्छा अब आ जाते हैं सबसे जो डिफिकल्ट लगता है हमें, या गलती होने के ज्यादा चांस होते हैं जहां पे, वो है असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे कुछ असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन है, तो ये ऑप्शंस है ए बी सी डी, जो हर क्वेश्चन के लिए सेम रहते हैं। चलिए पहले पढ़ते हैं असर्शन का हम स्टेटमेंट, ठीक है। असर्शन कह रहा है लीव्स आर द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। लीव्स क्या है, दे यहीं पे मेजरली फोटोसिंथेसिस होता है, बिल्कुल सही बात है, कोई इसमें ऑब्जेक्शन नहीं है। अच्छा इसका रीजन क्या है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है लीव्स में, बिल्कुल सही बात है। तो यानी कि रीजन भी बिल्कुल करेक्ट है और हमारा स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट तो हैं, लेकिन असर्शन का जो रीजन दिया हुआ है यहाँ पे, वो भी क्या है, करेक्ट है, फिट बैठ रहा है आपस में। इसका मतलब यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो आंसर सॉरी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो क्या हो गया यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। असर्शन कह रहा है प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट्स इन द स्टमक नॉट इन द बकल कैविटी। बिल्कुल सही बात है, प्रोटीन डाइजेशन कहां शुरू होता है, प्रोटीन डाइजेशन स्टमक में ही शुरू हो जाता है, स्टमक में शुरू होता है, बकल कैविटी में शुरू नहीं होता। इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो हमारा क्या है, ये स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट है भैया, इसमें कुछ इनकरेक्ट जैसा है ही नहीं, है ना, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा ओके ऑल राइट, अच्छा रीजन क्या दे रहा है ये, एन एब्सेंस ऑफ एसिडिक एनवायरनमेंट इन बकल कैविटी फेल्स टू एक्टिवेट प्रोटियोसिस एंड पेप्टाइडेसेस। ध्यान से पढ़ना स्टेटमेंट को, क्या कह रहा है कि एसिडिक एनवायरनमेंट नहीं होता बकल कैविटी में, इसीलिए प्रोटियोसिस और पेप्टाइडेसेस एक्टिवेट नहीं हो पाते। अरे एक्टिवेट तो ये तब होंगे जब ये हमारे माउथ में प्रेजेंट होंगे या बकल कैविटी में प्रेजेंट होंगे। दे आर नॉट प्रेजेंट इन द बकल कैविटी, दे आर प्रेजेंट वेयर, दे आर प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसका मतलब ये रीजन का स्टेटमेंट ही रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पे फिट बैठने वाली तो कोई चीज ही नहीं है। यहाँ पे क्या हो गया आपका, असर्शन ट्रू है बट रीजन क्या हो गया, फॉल्स। तो यानी कि क्या हो गया, इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं, वेरी गुड। चलिए मूव करते हैं आगे हम लोग। नेक्स्ट जो हमारा है वो कह रहा है यहाँ पे कि भैया असर्शन कह रहा है बाइल जो है वो लिपिड के डाइजेशन के लिए एसेंशियल है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। बाइल जूस में एंजाइम्स होते हैं बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन। अरे भैया ये मैंने भी तो बताया बाइल में कोई एंजाइम नहीं होता, तो ये एंजाइम नहीं है, ये बाइल्स क्या है, दीज आर द बाइल पिगमेंट्स, ठीक है ना। ये क्या है हमारे बाइल पिगमेंट्स हैं जो कि फैट इमल्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं, क्लियर है।
कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे भी असर्शन ट्रू है लेकिन रीजन क्या हो गया, फॉल्स। ठीक है, तो ये ठीक है लेकिन ये गलत है। सो दिस इज अबाउट द एमसीक्यूज दैट वी नीड टू डिस्कस। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, 20 एमसीक्यूज को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। क्लियर है? चलिए, नाउ कमिंग टू द 2 मार्कर क्वेश्चंस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 6 2 मार्कर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, यानी कि 21, 22, 23, 24, 25, 26। तो 26 क्वेश्चंस जो होंगे हमारे, दे विल बी 2 मार्कर, तो अकॉर्डिंगली आपको आंसर लिखना है। पहला कह रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल, तो यहां पे आप क्या लिखोगे, यहां पे यू कैन राइट 2 फंक्शंस ऑफ बाइल। पहला फंक्शन क्या हो गया बेटा बाइल का, बाइल हेल्प्स इन दी बाइल जूस। ठीक है, जो कि कहां कौन सिक्रीट कर रहा है, बाइल जूस सिक्रीटेड बाय लिवर। ठीक है, सिक्रीटेड बाय लिवर हेल्प्स इन दी emulsification of किसका emulsification, लिपिड्स। ठीक है, कहां पे, इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये तो हो गया हमारा क्या, पहला इसका फंक्शन। सेकेंड फंक्शन क्या हो गया बेटा आपका, सेकेंड फंक्शन हो गया आपका बाइल जूस क्रिएट्स एल्केलाइन कंडीशंस इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो बाइल जूस क्रिएट्स एल्केलाइन कंडीशंस, कैसी कंडीशंस, एल्केलाइन कंडीशंस इन दी एल्केलाइन कंडीशंस इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, कहां पे, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, क्योंकि जो खाना आ रहा है आपका कहां से, स्टमक से, दैट इज एक्चुअली रिच इन योर एसिड्स। ठीक है, तो वो एसिडिक फूड है, लेकिन जो एंजाइम्स या जो जूसेस प्रेजेंट होते हैं कहां पे, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, उनको बेसिक पीएच की रिक्वायरमेंट होती है काम करने के लिए, इसीलिए हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के पीएच को एल्केलाइन करने के लिए बाइल जूस जो है वो उसमें हेल्प करता है। ठीक है, इट कंटेन्स सर्टेन फॉस्फेट आयंस होते हैं इसके पास, बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं, जो बेसिकली एल्केलाइन कंडीशंस क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेम द वेरियस फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं भैया? ठीक है, एक तो हो गया क्या, एक तो हो गया आपका, देखो जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड हो गया आपका। ठीक है, इसके अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो गया आपका, इसके अलावा टेम्परेचर हो गया आपका। ठीक है, सनलाइट हो गई आपकी, टेम्परेचर, सनलाइट, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या हो गया इसके अलावा भैया, वाटर हो गया हमारा। ठीक है, वाटर हो गया हमारा, एंड अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, एंड अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल। सो दीज आर द मेजर थिंग्स जो क्या कर रही हैं, ठीक है, जो बेसिकली अफेक्ट कर रही हैं किसको, हमारे फोटोसिंथेसिस के रेट को। इन्होंने ये नहीं पूछा कि कौन ज्यादा कौन कम करे, नहीं, दे आर डायरेक्टली आस्किंग यू कि कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। रेट का मतलब क्या होता है, स्पीड। ठीक है, रेट का मतलब क्या होता है, स्पीड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 23rd क्वेश्चन के पास आते हैं भाई हम लोग। डिफाइन लाइट रिएक्शन। ठीक है, थोड़ा सा अप हो गया ये, ठीक है, बट कोई बात नहीं, लेट्स जस्ट डू इट। देखो हमारे पास, आपने पढ़े हैं क्या, स्टेप्स पढ़े हैं ना आपने, फोटोसिंथेसिस में स्टेप्स पढ़े, कितने स्टेप्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के, 3। अकॉर्डिंग टू योर बुक देयर आर 3 स्टेप्स। पहला स्टेप क्या है बेटा, पहला स्टेप है, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हमारा जो क्लोरोफिल है या जो हमारे लीव्स हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, दे आर गोइंग टू ट्रैप दी सनलाइट, है ना। सनलाइट ट्रैप करने के बाद सेकेंड जो स्टेप है आपका, इस लाइट एनर्जी को जो सनलाइट की हेल्प से आई है, इस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में, एंड साथ ही साथ क्या होता है, साइमल्टेनियसली क्या होगा, साइमल्टेनियसली आपका वाटर भी स्प्लिट कर जाएगा टू फॉर्म व्हाट, टू फॉर्म योर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसी दोनों स्टेप्स को बोलते हैं लाइट रिएक्शन, क्योंकि यहां पे हमें डायरेक्टली सनलाइट की रिक्वायरमेंट है। थर्ड स्टेप क्या होता है वैसे, थर्ड स्टेप में है आपके कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन टू फॉर्म योर कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, लाइट रिएक्शन क्या हो गया, देखो लाइट रिएक्शन है, इट इज द स्टेप इन फोटोसिंथेसिस, इट इज द स्टेप इन फोटोसिंथेसिस, in photosynthesis where light energy
trapped by chlorophyll, trapped by chlorophyll, ठीक है, trapped by chlorophyll is converted, trapped by chlorophyll is converted into, किस में कन्वर्ट किया जाता है भाई, is converted into chemical energy, is converted into chemical energy, ठीक है ना। और ये केमिकल एनर्जी किस फॉर्म में रहती है, मैं आपको बता देती हूं वैसे ही, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड देयर इज वन मोर एनर्जी रिच मॉलिक्यूल NADPH, ठीक है। तो ये थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, अगर आप लिख भी रहे हैं नहीं भी लिख रहे तो भी चलेगा, इतना आंसर भी सफिशिएंट होगा, ठीक है। अच्छा, सो जहां पे लाइट एनर्जी ट्रैप करता है क्लोरोफिल और उसको कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी की फॉर्म में, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज, दैट स्टेप इज कॉल्ड एज द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। मेंशन द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं भाई फोटोसिंथेसिस के लिए। तो देखो सबसे पहला जो रॉ मटेरियल चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए वो क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड आपको चाहिए, इसके अलावा यू विल बी रिक्वायरिंग वाटर, यू विल बी रिक्वायरिंग सनलाइट, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन बेटा बोर्ड में आए हुए हैं पहले कभी ना कभी, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड यही है, देखो जब सिलेबस सेम है, सब कुछ सेम है, तो क्वेश्चन भी सेम ही होंगे ना, जस्ट there is the another way of presenting the question or asking the question, that's all, otherwise information वही है, बुक वही है, सब कुछ वही है, तो क्वेश्चन भी तो वही होगा ना, ठीक है। चलो तो सनलाइट हो गया और लास्ट हो गया क्या हमारा, क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल। सो दीज आर द 4 requirements for photosynthesis. Now state the location and the function of gastric glands, gastric glands का लोकेशन बताना है एक तो हमें, ठीक है, और क्या बताना है साथ में, फंक्शन बताना है, क्या फंक्शन होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहां लोकेटेड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है, आर लोकेटेड, कहां लोकेटेड है, दे आर लोकेटेड इन दी वॉल ऑफ स्टमक, कहां लोकेटेड है ये, स्टमक की वॉल में लोकेटेड है, ठीक है। अच्छा, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड का फंक्शन क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीजेस गैस्ट्रिक जूस, ये क्या रिलीज करता है, gastric juice which contains HCl, pepsin and mucus, ठीक है, HCl, pepsin and mucus which in turn help in creating acidic conditions, in stomach for pepsin to act on proteins, finally digesting them and mucus prevents erosion of stomach wall by the action of HCl, किसके एक्शन से, HCl के एक्शन से, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द फंक्शन एंड योर यू कैन से लोकेशन ऑफ योर गैस्ट्रिक ग्लैंड, मैंने अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया आपको, ठीक है। चलो, नेम द ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल, अभी हमने देखा, ठीक है, पर इसको लिखने का तरीका अलग है, इसलिए आई हैव इंक्लूड दिस क्वेश्चन बिकॉज सी क्वेश्चन मतलब सेम है, पूछ सेम चीज रहा है दोनों में, लेकिन यहाँ पे पूछने का तरीका अलग है, वहां पे पूछने का तरीका अलग था, यहां पूछ रहा है कि ग्लैंड्स बताओ कौन से प्रेजेंट होते हैं स्टमक में जो कि सिक्रीशन रिलीज करते हैं फूड के डाइजेशन के लिए, ठीक है। तो नेम द ग्लैंड्स प्रेजेंट इन, तो बेसिकली ये जो ग्लैंड्स है आपके, ठीक है, तो ये होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है, कौन से ग्लैंड्स हो गए, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के 3 कंपोनेंट्स होते हैं बेटा जी, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूं, एक हो गया आपका HCl, ठीक है, HCl का काम क्या है, टू क्रिएट एसिडिक कंडीशन इन, कहां पे, एसिडिक कंडीशन इन स्टमक फॉर पेप्सिन activation and to kill entering bacteria, ठीक है।
कोई वेक्टर एंटर कर रहा है उसको किल करना। इसके अलावा HCl के अलावा यू हैव व्हाट, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अलावा यू ऑल्सो हैव व्हाट, यू ऑल्सो हैव पेप्सिन। पेप्सिन किस में हेल्प करता है? पेप्सिन हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ, पेप्सिन हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ व्हाट, पेप्सिन हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ योर, जो भी आपका क्या है, पेप्सिन हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ व्हाट, पेप्सिन हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ, किसका डाइजेशन में हेल्प करता है भाई? पेप्सिन प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। इट हेल्प्स इन दी डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। फाइनली म्यूकस है, बता चुकी हूँ म्यूकस क्या करता है। म्यूकस हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग व्हाट, म्यूकस हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग दी व्हाट, किससे प्रिवेंट करता है भैया ये? म्यूकस हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग दी एक्शन ऑफ व्हाट, म्यूकस हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग दी प्रिवेंटिंग दी इरोजन ऑफ, किसका इरोजन? इरोजन ऑफ योर वॉल, स्टमक वॉल। हाँ जी, वेरी गुड, स्टमक वॉल बाय द एक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। चलो, सो दिस इज द फंक्शन ऑफ, तो हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग, हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग क्या? हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग स्टमक वॉल टू गेट इरोड, स्टमक वॉल टू गेट erode by the action of, by the action of hydrochloric एसिड, ठीक है। तो ये क्या हो गए हमारे 2 मार्कर वाले क्वेश्चंस हो गए हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ गए हैं 3 मार्कर वाले क्वेश्चंस। 3 मार्कर वाले क्वेश्चंस हम लोग आज नहीं करने वाले हैं, ठीक है। 3 मार्कर वाले क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है। सो यू कैन सी हियर दिस इज द 27th क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, सी एक बार मैं क्वेश्चन दिखा देती हूँ आप लोगों को, तो आप क्या कर सकते हो, एक बार घर पे ट्राई कर सकते हो इन क्वेश्चंस को, ठीक है। जैसे है स्टेट द रोल प्लेड बाय द फॉलोइंग इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ट्रिप्सिन का रोल क्या है, लाइपेज का रोल क्या है, तो 1 नंबर फॉर दिस, 1 नंबर फॉर दिस, 2 नंबर हो गए। अच्छा, बी पार्ट है, लिस्ट 2 फंक्शंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। विलाय है जो आपकी, उनका फंक्शन पूछे हुए हैं 2, ठीक है, वो बताना है आपको यहाँ पे। तो इन शॉर्ट ये 3 नंबर का क्वेश्चन आपका हो गया। सिग्निफिकेंस बताना है फोटोसिंथेसिस का, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है, तो 2 नंबर का ऊपर हो गया और 1 नंबर की बैलेंस इक्वेशन हो गई आपकी, टोटल 3 नंबर का क्वेश्चन हो गया। डिफरेंस करना है ऑटो और हेटेरोट्रॉफ्स में और एक एग्जांपल देना है, तो 3 पॉइंट आपको लिखने हैं यहाँ पे, ठीक है, अलोंग विद दी एग्जांपल जो कि उन्होंने मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। इसके अलावा एक्सप्लेन करना है आपको डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन द न्यूट्रिशन अमीबा, ठीक है, ये भी आपको एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। अच्छा, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है हमारे 27 से क्वेश्चन है ना, ओके। सो 28 हो गया, 29 हो गया हमारे पास, और हमारे पास 30 हो गया। इसके अलावा वी हैव 31 एंड वी हैव 32, ठीक है। अच्छा, तो 31 देखो क्या है, व्हाट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होती है? स्टोमाटा, 2 नंबर ये हो गया ऊपर, 1.5 मार्क्स का ऊपर हो गया। नीचे हो गया स्टोमाटा रिमेन क्लोज्ड इन डेजर्ट प्लांट्स ड्यूरिंग डे टाइम, तो वो कैसे फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। दिस इज आल्सो दी क्वेश्चन। 32 हो गया आपका, आपको ये जो चार्ट है इसको कंप्लीट करना है यहाँ पे, ठीक है। इजी है, कर चुके हैं बहुत बार, यू कैन इजीली डू इट। नाउ आपके पास आ जाते हैं क्या 5 मार्कर क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे कि न्यूट्रिशन नेसेसरी है ह्यूमन बॉडी के लिए, क्यों, क्या रिक्वायरमेंट है भैया न्यूट्रिशन की? खाना नहीं खाओगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, खाना नहीं खाओगे तो, ठीक है। तो ये सारी चीजें। फिर है व्हाट कॉजेज मूवमेंट ऑफ फूड इनसाइड द एलिमेंट्री कैनाल, इट इज द पेरिस्टालिसिस, उसी को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। व्हाई स्मॉल इंटेस्टाइन हर्बीवोर्स लॉन्गर देन इन कार्निवोर्स, क्लियरली एनसीईआरटी में बताया गया है ऐसा क्यों होता है, ठीक है। ये आपको लिखना है यहाँ पे, ये आप डेफिनेटली आप एक बार ट्राई करो, वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है, सारा लिखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। व्हाट विल हैपन इफ म्यूकस इज नॉट सिक्रीटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, अगर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स म्यूकस सिक्रीट नहीं करेंगे तो क्या होगा, वॉल में पोर हो जाएगा, ठीक है ना। आपकी जो HCl है वो पूरी वॉल को खराब कर, डैमेज कर देगा, और हमारे इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं उनको भी डैमेज कर देगा। देन यू हैव अनदर क्वेश्चन, स्टेट द फॉर्म इन विच द फॉलोइंग आर स्टोर्ड। अनयूज्ड कार्बोहाइड्रेट प्लांट में कैसे स्टोर होता है, स्टार्च की फॉर्म में, है ना, पता है हम लोगों को। एनर्जी किस फॉर्म में डिराइव की जाती है, एटीपी की फॉर्म में। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे दिया गया है अमीबा का डायग्राम आपको बनाना है, जो ऑलरेडी आप पहले बना चुके हो, ठीक है, सेम चीज है यहाँ पे भी। 3 मोड ऑफ यूट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं, और हर एक केस में आपको एग्जांपल देना है। 2 ग्लैंड्स बताने हैं आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से जो एसोसिएटेड हैं, और उनके सिक्रीशंस का नाम आपको लिखना है। सो दीज आर द 35 क्वेश्चंस दैट वी हैव ऑफ योर न्यूट्रिशन वाला पार्ट,
ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन सभी क्वेश्चंस को एक बार, ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो, ठीक है, यहां तक हमने कर लिया है। यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करोगे, पॉज करने के बाद यू आर गोइंग टू राइट द आंसर ऑन योर ओन। देखो ये टाइम ऐसा होता है, इस टाइम पे आपको क्या करना है, यू रिक्वायर अ लॉट एंड लॉट ऑफ रिटन प्रैक्टिस। जितना ज्यादा रिटन प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है और पैनिक नहीं करना, मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू डोंट नीड टू गेट पैनिक, ठीक है। अगर पैनिक करोगे उससे कुछ नहीं होने वाला, खुद का ही लॉस होता है उसमें, ठीक है, किसी का कोई लॉस नहीं होता। खुद ही पैनिक करोगे, खुद ही नहीं लिख पाओगे सही से, ठीक है। तो सी यू ऑलरेडी नो द आंसर्स, काफी चीजों के आंसर्स आपको पता है ऑलरेडी, क्योंकि ये टाइम ऐसा है हम इतना पढ़ चुके हैं इन सब चीजों को दैट दिस इज ऑटोमेटिकली स्टोर्ड इन योर सेरिब्रम। नेक्स्ट चैप्टर है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में हमने पढ़ा है कि हमारा जो फोर ब्रेन होता है उसका काम क्या है, मेनली उसका काम होता है बेसिकली मेमोरी, इंटेलिजेंस, इंटेलेक्चुअल थिंकिंग, इन सारी चीजों को जो कंट्रोल करता है, गवर्न करता है, वो है आपका फोर ब्रेन। और इसी फोर ब्रेन का एक बहुत बड़ा जो पार्ट है ब्रेन का, दैट इज द सेरिब्रम, ठीक है। वही मैंने आपको अभी बोला। तो देखो इन चीजों को ऐसे लेके चलो कि ये चीजें हमारे लिए ही इंपॉर्टेंट है। आप अगर अपनी बॉडी के बारे में जानोगे, समझोगे कि कैसे होता है, क्या होता है, तो दैट इज गुड फॉर यू ओनली, ठीक है। चलो, नो मैटर वेदर यू वांट टू टेक बायो इन योर नेक्स्ट ग्रेड 11th, लेनी है या नहीं लेनी, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट अभी तो हम लोगों को लेनी ही है ना, अभी तो आपके पास है ही है, इसको पढ़ना ही है आपको, तो क्यों ना उसको अच्छे से हम लोग पास करें, ठीक है। आपके पास मैक्सिमम मार्क्स की बायो होने वाली, तो आपको मैक्सिमम मार्क्स भी किसमें लेके आने हैं, बायो में ही लेके आने हैं। एंड प्लीज ट्राई कि भैया आपके जो जितने भी आपके एमसीक्यूज होते हैं उनमें आप अपने मार्क्स को लूज ना करो, ठीक है। यू डोंट लूज द मार्क्स इन योर कौन से एग्जाम्स, जो आपके बोर्ड वाले एग्जाम्स है, ठीक है। चलो, तो इसी नोट के साथ हम एंड करते हैं इसी लेक्चर को यहाँ पे, ठीक है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो जहां पे हम फर्दर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। चलो, ओके, बाय बाय, टेक केयर।